हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का इंग्लिश ग्रामर, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है और यह हमारा टॉपिक है रिमूवल टू। दोस्तों यह इतना आसान चैप्टर है कि मैं क्या बताऊं, और स्टूडेंट्स इसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं आसानी से कि बहुत हार्ड है, नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको रिमूवल टू कुछ इस कदर समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में एकदम आसानी से कर पाएंगे, और मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे संबंधित नहीं छूटेगा। ऐसा ही टॉपिक पर यदि आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल से अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमेशा मेरी तरफ से ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज इसको शुरू करते हैं। तो यह इंग्लिश ग्रामर 10वीं का एक चैप्टर है, रिमूवल टू। ठीक है, ग्रामर के अंतर्गत आता है। रिमूवल कहने का मतलब होता है दोस्तों उसको हटा देना, रिमूव कर देना। और टू तो आप जानते हैं टी डबल ओ टू मतलब होता है भी, मतलब जो प्रॉपरली होना चाहिए कुछ उससे भी ज्यादा। ठीक है, जैसे आई एम टू गुड मतलब मैं इतना अच्छा हूं, मतलब जितना हद से ज्यादा होना चाहिए मैं हद से ज्यादा अच्छा हूं, है क्या, है ना। जैसे ही इज टू वीक मतलब वो बहुत ही कमजोर है, कमजोर से भी ज्यादा, हद से ज्यादा वो कमजोर है। तो इस टू को क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। किसी भी सेंटेंस आपको क्वेश्चन आएगा कि रिमूवल टू इसको कीजिए, रिमूव टू कीजिए, तो कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टू का मतलब आप समझ गए कि जो प्रॉपरली जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा यदि कोई चीज हो तो वहां टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है रूल्स जो दोस्तों यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए, सी इज टू वीक टू वॉक, सी इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकती, यानी वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकती। इसका मतलब यह हुआ सी इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमजोर है कि चल नहीं सकती, मतलब उसकी स्थिति ऐसी है कि वह चलने में असमर्थ है। तो इसी टू को हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, रिमूव करना है इस सेंटेंस से, और इसी सेंटेंस को दूसरी भाषा में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला जो काम होता है रिप्लेस टू इन सो। टू जो है उसको रिप्लेस कर देना है, किसमें, सो में रिप्लेस कर देंगे, एस ओ, सो मतलब इसलिए या अतः। और दूसरा चीज क्या कहता है कि कांट मतलब कैन नॉट, कुडंट मतलब कुड नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। ज्यादातर कैन नॉट और कुड नॉट का यूज होता है। कैन नॉट जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, और कुड नॉट का प्रयोग पास्ट टेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका यूज करते हैं कि आखिर इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सी इज टू वीक टू वॉक। सबसे पहले तो ये सेंटेंस जो है यह किस टेंस में है, इज हो गया, मतलब यह प्रेजेंट टेंस में है। इज दैट क्लियर, यह सेंटेंस किस में आपका, प्रेजेंट टेंस में। और मैंने क्या बताया कि इस टू को रिमूव करना है, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सो यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकती। इसी को इंग्लिश में लिख देना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए सी इज, टू को हटा देंगे तो लिखेंगे सो वीक। अब क्या लिखेंगे, सी इज सो वीक, मैंने टू को रिप्लेस कर दिया। अब दैट यूज करेंगे, की, दैट का मतलब की, दैट सी कैनॉट वॉक मतलब वह चल नहीं सकती, सी कैनॉट वॉक। देखिए मैंने यहां इसको रिमूव कर दिया, सी इज सो वीक, यहां तक तो टू को मैंने सो में रिमूव कर दिया, और इसके बाद दैट लगा देंगे, और यहां जो आपका सब्जेक्ट है उसी को यहां यूज करेंगे, सी कैनॉट वॉक। आगे बात समझ में, यदि यहां रहता सी वॉज टू वीक तो हम लोग यहां पर कुड का यूज करते, कुड नॉट वॉक। आगे बात समझ में, सी इज सो वीक दैट सी कैनॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि राम इज टू पुअर टू बाय अ कार। राम बहुत गरीब है कार खरीदने के लिए, वो कार नहीं खरीद सकता, वह इतना गरीब है, हद से ज्यादा गरीब है कि एक कार खरीदना उसके लिए संभव नहीं है। तो क्या इसमें यूज करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं। इसको बनाएंगे दोस्तों, राम इज,
उसी तरह से टू को हटा देंगे और लिखेंगे सो पुअर। सो पुअर, ये टू मैंने रिमूव कर दिया। आसान तरीके से जो नियम है, राम इज सो पुअर, अब फिर दैट लगाएंगे, दैट, है ना। अब राम के बदले दो बार तो राम हम लिख नहीं सकते एक सेंटेंस में, तो क्या यूज करेंगे, इज दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो राम के लिए यूज हो जाएगा ही, ठीक है। अब ये प्रेजेंट टेंस में तो फिर हम लोग कैन नॉट यूज करेंगे, ही कैन नॉट, इसके बाद जो सेंटेंस था वही बैठा देंगे, बाय अ कार, BUY, बाय अ कार। आगे बस हमें बहुत ही आसान है, यहां पर सो का यूज करना है, दैट लगाना है, और यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट कर देना है, और पास्ट में है तो कुड नॉट कर देना, और फ्यूचर में है तो शैल नॉट। हालात के अनुसार हम लोग उसको बदलते रहेंगे, घबराना नहीं है। क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए आप। दूसरा चीज देखिए, तीसरा नंबर है कि अनुज इज टू ऑनेस्ट टू स्टील योर मनी। अनुज इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है कि वो आपका पैसे नहीं चुरा सकता, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए आप ही बताइएगा दोस्तों। अनुज इज टू ऑनेस्ट, तो क्या लिखेंगे हम, अनुज इज सो ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट। अब फिर दैट यूज करेंगे, दैट, अनुज के बदले अनुज तो नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे ही, और कोई लड़की रहेगी तो लिखेंगे सी। ही कैनॉट, कैनॉट स्टील मतलब चोरी करना, स्टील योर मनी, हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अभी सिलेबस घटा है तो और आसान क्वेश्चन पूछने का संभावना है, तो आप लोग आसानी से कर दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबे चौड़े सेंटेंसेस नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, माय फ्रेंड इज टू लेजी टू रन, ठीक है। चलिए मैं इसको पास्ट में कर देता हूं, माय फ्रेंड वॉज टू लेजी टू रन, मेरा दोस्त इतना आलसी है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, यहां पर फिर वही कर देंगे दोस्तों, माय फ्रेंड was so lazy that ही लगा देंगे, फिर my friend के जगह में ही। अब यहाँ was था तो हम लोग cannot यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, could not, मतलब पास्ट में वह नहीं सका दौड़ने, he couldn't run। Is that clear? तो दोस्तों इस प्रकार से आप रिमूवल टू आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में बस आपको यही दिया रहेगा कि रिमूवल टू, राम इज टू वीक टू वॉक, राम इज टू वीक टू रीड, मतलब जो भी है टू को हटा देना है, टू के बदले सो का प्रयोग कर लेना है, दैट लगा देना है। इसके बाद यहां जो है उसी को यहां लेकर के कैन नॉट या कुड नॉट करके जो वर्ब है उसी को जोड़ देना है, हो गया आपका रिमूवल टू। तो अगला जो टॉपिक आएगा हम लोगों का वॉइस और नरेशन से संबंधित मैं बताऊंगा, और यदि आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं मॉडल्स भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर एक भी नहीं छूटना चाहिए, लेटर कैसे लिखना, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, स्पीच कैसे बनाते हैं, नोटिस कैसे लिखा जाता है, इन सब चीजों के बारे में अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही अपडेट पाने के लिए चैनल से अभी जुड़ जाइए, नीचे जो लाल बटन से दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबाइए दोस्तों, ताकि आपको हमेशा मेरी तरफ से ऐसा अपडेट देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।